नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। 25 सितंबर 2024, लगभग 2 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूं। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अजमेर की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। याचिका में वे कहते हैं कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। अगर दरगाह का किसी तरह का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए, इसका एएसआई सर्वेक्षण कराया जाए और हिंदुओं को वहाँ पूजा करने का अधिकार दिया जाए। 27 नवंबर को अदालत ने याचिका मंजूर कर ली और अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को एक नोटिस जारी करती है अदालत कि तीनों लोग 20 दिसंबर तक जवाब दाखिल करें। आज हम इसी मुद्दे की गहन पड़ताल करेंगे कि अजमेर शरीफ के मंदिर होने के दावे के पीछे क्या तर्क है और मुस्लिम पक्ष का इस दावे पर क्या कहना है। विष्णु गुप्ता के दावे का आधार है एक किताब, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इसी किताब के आधार पर वे दावा कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है। मैं बता रहा हूँ, साक्ष्य में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है हरविलास शारदा जी की लिखी पुस्तक, जो कि उस पुस्तक में 1910 में लिखी गई है। उससे पहले 1890 में वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे वहाँ, और अंग्रेजी सरकार में जो स्ट्रॉन्ग कमेटी होती थी ब्रिटिश काउंसिल में, उसमें वो मेंबर थे। कोई हल्के आदमी नहीं है, और उनके नाम से अजमेर में सड़कों के नाम है। और उन्होंने वो बाद में सेशन जज भी रहे। उनमें हमने जज साहब को यही बात बताई, उनकी बात में कुछ तो गंभीरता रही होगी, जिनके नाम से सड़कों के नाम हैं। और उन्होंने 1910 में कोई बुक लिखी है। उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी, आज से 100 साल 110 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, सब खाली था। और तो हम चाहते हैं कि उनकी बात, उसकी किताब को आधार बनाकर, उनकी लिखी हुई जीवनी को आधार बनाकर हमें सर्वे करा लेना चाहिए और हमारी याचिका स्वीकार की जाए। अब सवाल है कि अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने के पीछे उनके अपने तर्क क्या हैं, आखिर किस बिहाफ पे वे ये बातें कर रहे हैं। तो विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें 3 तर्क दिए हैं उन्होंने, और अपने ही उन तर्कों के आधार पर उन्होंने जांच की मांग की है। उनका पहला तर्क है हरविलास शारदा की किताब। रिटायर्ड जज हरविलास शारदा ने 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब लिखी थी। 162 पन्नों की इस किताब के पेज नंबर 93 पर लिखा गया है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है, वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी के सतह पर खूबसूरती नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया है। पेज नंबर 94 पर लिखा गया है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 कहता है कि बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं, इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली यानी कि घंटी बजाने वाला के रूप में जाना जाता है। ये सारे डिटेल हैं हरविलास शारदा की किताब में। विष्णु गुप्ता कहते हैं कि जब मैंने हरविलास शारदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपति रहते थे। यह दंपति सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जलाभिषेक करते थे। और जो नीचे जो तहखाना है, जो खोल नहीं रहे, करीब करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था, और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्यदिन पूजा पाठ करती थी। अंग्रेजों के समय में ये उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी। विष्णु गुप्ता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 2 साल तक अजमेर में रिसर्च की है। वे खुद दरगाह के अंदर गए और छानबीन की। इस जांच में 3 बातें पता चली। दरवाजों की बनावट और नक्काशी के बारे में कहते हैं कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर ही रहा होगा। इसके बाद ऊपरी स्ट्रक्चर की बात करते हुए कहते हैं कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण करवाया गया। बुक में लिखा है कि उसको फर्स्ट नज़र में, पहली नज़र में भी देखा जा सकता है कि वो महादेव का मंदिर है, और उसमें मंदिर के अवशेषों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो गुंबद है, जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जा रहा है, बुलंद दरवाज़ा में
और जो छतरी है उसकी, उसको प्रिमा फेसी आप देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि वो मंदिर का ही स्ट्रक्चर है। फिर वे पानी और झरने की बात करते हैं। कहते हैं कि जहाँ जहाँ शिव मंदिर है वहाँ पानी और झरने जरूर होते हैं। यहाँ यानी कि अजमेर दरगाह भी ऐसा ही है, इसके बारे में ये कहते हैं। इसके बाद याचिका में विष्णु गुप्ता ने कहा कि अजमेर का हर एक शख्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि दरगाह के नीचे शिवलिंग होता था, यहाँ हिंदू मंदिर था। और दूसरा वहाँ एक झरना है जिसे झारा बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या? उसमें नहीं होगा। अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने के पक्ष में कुछ लोगों का दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह के पास पाई जाने वाली संरचनाएं भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैली से प्रभावित लगती हैं, जिनमें खजुराहो और कोणार्क जैसे शिव मंदिरों की जटिल नक्काशी की झलक दिखती है। यहाँ पाए गए स्तंभ और मेहराब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये संरचनाएं प्राचीन हिंदू मंदिरों का हिस्सा हो सकती हैं। कुछ हिस्सों की बनावट मंदिरों के गर्भगृह की याद दिलाती है, जो आमतौर पर शिवलिंग की स्थापना के लिए बनाया जाता है। साथ ही स्थानीय मान्यताओं के अनुसार खुदाई के दौरान शिवलिंग जैसे पत्थर के अवशेष मिलने की बात कही जाती है। हालांकि इन दावों की प्रामाणिकता को लेकर पुरातात्विक एंगल क्या है, इस पर भी एक नज़र डालना जरूरी है। अजमेर शरीफ दरगाह के आसपास मौजूद पुरातात्विक साक्ष्य यह संकेत देते हैं, जैसा कि लोगों का कहना है, कि यह स्थान कभी हिंदू मंदिर का हिस्सा रहा होगा। इसमें पत्थर की नक्काशी, मूर्तियों के खंडित भाग और धार्मिक प्रतीकों जैसे कमल के फूल और पवित्र ओम चिन्ह शामिल होने की संभावना जताई जाती है। दरगाह के कुछ स्तंभों और संरचनाओं पर भी हिंदू शैली के चिन्ह और पौराणिक आकृतियां देखने के दावे किए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय खुदाई में कुछ ऐसे पत्थर और निर्माण सामग्री मिलने की बात कही जाती है जो प्राचीन मंदिर निर्माण की तकनीकों को दर्शाते हैं। हालांकि इन साक्ष्यों की पुष्टि और अध्ययन के लिए व्यापक पुरातात्विक शोध की यानी कि रिसर्च की आवश्यकता है, और इसके बिना कुछ भी कहना शायद बेमानी होगी। अब इस पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, जरा इसे भी देख लेते हैं। अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती का इस मामले पर कहना है कि अगर हरविलास शारदा की किताब को नजरअंदाज कर भी दें तो यहाँ के 800 साल पुराने इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा दरगाह में जो 42,961 तोले चांदी का कटहरा यानी कि घेरा लगा है, वह जयपुर के महाराजा द्वारा चढ़ाया गया था, जो इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को दर्शाता है। और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे, जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि 1236 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद अजमेर में उनकी याद में एक मकबरा बनाया गया। शुरुआत में यह एक साधारण मकबरा था, लेकिन समय के साथ इसके निर्माण और विस्तार में कई राजाओं ने योगदान दिया। जैसे मांडू के शासक महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। दूसरी बात कि मुगल साम्राज्य के दौर में दरगाह को विशेष संरक्षण भी मिला। यह भी कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक और शेर शाह सूरी जैसे शासकों ने भी दरगाह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजमेर शरीफ दरगाह की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इसमें अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन इन सबके बाद एक सवाल उठता है कि क्या किसी धार्मिक स्थल को बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समझना होगा, जो धार्मिक स्थलों को उनके मौजूदा स्वरूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जो उपासना स्थल जिस रूप में था उससे बदला नहीं जा सकता। यह 11 जुलाई 1991 को लागू हुआ और इसमें कुल 8 सेक्शन हैं, जिनमें उपासना स्थलों की स्थिति को यथावत रखने पर जोर दिया गया है। हालांकि बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदायों को उनके धार्मिक स्थलों को वापस पाने के संवैधानिक अधिकार से वंचित करता है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होनी है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, राम मंदिर तो बन गया,
उसके बाद जो देश भर में विवाद उठ रहे हैं मंदिर मस्जिद को लेकर, उसका क्या? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में फैसला सुनाते हुए माना था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया था और विवादित भूमि राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी गई थी। इसके बाद 2024 में राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। राम मंदिर के निर्णय के बाद काशी की जामा मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और आगरा के ताजमहल जैसे स्थलों को लेकर भी इस तरह के दावे किए जाने लगे। पूरे देश में ऐसे धार्मिक स्थलों की जांच की मांग बढ़ गई जहां पर यह विवाद मौजूद है और संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी इसी क्रम का हिस्सा है। सोशल मीडिया से लेकर कई जगह ये बातें भी आ रही हैं कि मुस्लिम पक्ष मंदिरों पर दावा तो नहीं कर रहे हैं, फिर मस्जिद पर दावा क्यों किया जा रहा है? कुछ लोग इसके पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि चूंकि मंदिर पौराणिक काल से है, इसलिए कोई चाहकर भी दावा नहीं कर सकता कि यहाँ मस्जिद था। वहीं दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि हम शांति प्रिय हैं, इसलिए मंदिरों पर दावे नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आपकी इस पूरे खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।